हेलो बच्चों, तो आज हम बात करते हैं यहाँ पर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। और प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और होलोजोइक के बारे में बात करी थी। तो जब हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है? तो हम लोग क्या देखते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है दोज इंगल्फ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। ठीक है जी, इन दोज ऑर्गेनिजम्स विच इंगल्फ कॉम्प्लेक्स फूड, जो कि कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। बच्चों ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं वो भी सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, और वो भी किस तरीके से, हमारे पास टोटल 5 स्टेप्स के अंदर। तो इन 5 स्टेप्स, इन 5 स्टेप्स के अंदर ये काम होता है किस तरीके से, देखिए। सबसे पहले इंगेशन, मतलब कि एंट्री ऑफ फूड इनटू द बॉडी। देन होता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से बच्चों। देन होता है हमारे पास यहाँ पर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का इंटेक होता है। जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें से न्यूट्रिएंट्स को हम लोग इंटेक करते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंच जाते हैं। नाउ द न्यूट्रिएंट्स रीच ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। एंड लास्ट स्टेप है हमारे पास बच्चों यहाँ पर इजेशन। अब इजेशन में क्या होता है, कैसे होता है, समझने की कोशिश करिए। इजेशन का मतलब होता है एक तरीके से रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। कुछ टीचर्स, कुछ बच्चे यहाँ पर इसको एक्सक्रीशन मेंशन कर देते हैं, बट एक्सक्रीशन का मतलब होता है किसी भी तरीके का वेस्ट बॉडी में से रिमूव होना, है ना। थूक, सुसु, पोटी, मसीना, मैल, हेयर्स, नेल्स, जो भी चीज़ है, हर तरीके का वेस्ट का रिमूव होना एक्सक्रीशन कहलाता है। बट यहाँ पर वो नहीं आएगा, इजेशन आएगा, EGESTION। ये क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। जो फूड हमने खाया, जो डाइजेस्ट हो गया, जो पच गया, जो बॉडी में लग गया वो लग गया, जो बचा वो रिमेन्स जो होता है वो एक तरीके से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की फॉर्म में, यानी कि उसका अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल हो जाता है, उसको हम इजेशन बोलते हैं। तो ये स्टेप यहाँ पर आता है। अब ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसके अंदर होता है बच्चों, अमीबा के अंदर भी होता है, साथ ही साथ ये ह्यूमंस के अंदर भी होता है। अब अमीबा के अंदर कैसे होता है, ह्यूमंस के अंदर कैसे होता है, उसके बारे में भी हम आपसे यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले अमीबा के रिस्पेक्ट्स में समझते हैं बच्चों। तो हम मान लेते हैं, देखो ये हमारे पास यहाँ पर ये अमीबा है और ये हमारे पास बच्चों इधर में फूड है। अब इस फूड को खाने के लिए अमीबा क्या करता है, अपने यहाँ पर बच्चों वो सूडोपोडिया निकाल लेगा। इस फूड को खाने के लिए अमीबा क्या करेगा, अपने सूडोपोडिया निकाल लेता है यहाँ पर। तो हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं, ये फूड है, तो इस फूड को खाने के लिए अमीबा क्या करेगा, अपने सूडोपोडिया निकाल लेगा। ये देखिए, ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पास सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया मीन्स पैडल फीट। ये फॉल्स फीट है, झूठ मूठ के हाथ पर। क्यों, जब फूड की अवेलेबिलिटी है तब तो ये आ गए, और जब फूड की अवेलेबिलिटी है नहीं है तो ये नहीं है हमारे पास। इन द नेक्स्ट स्टेप में फूड को पूरे तरीके से इंगल्फ करने के लिए अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं बच्चों, कि इस तरीके से यहाँ पर पूरे में हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है किस चीज़ की, ये देखिए जी, इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाती है फूड वैक्यूल की। ये फूड वैक्यूल बन जाता है, ठीक है, टेम्परेरी। और ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप यानी कंप्लीट हो गया, दैट्स द इंगेशन। हो गई नहीं होगी फूड की एंट्री बच्चों बॉडी के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पर फूड की एंट्री बॉडी के अंदर हो जाती। अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, कि ये जो फूड हमारे पास है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके ऊपर काम करेंगे। देखिए अंदर की तरफ को एरो है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ पर काम करेंगे और इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो दिस इज द डाइजेशन। यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास डाइजेशन होता है। और इन द नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है हमारे पास इधर में, इसमें से न्यूट्रिएंट्स का इनटेक, ये देखिए इसमें से किस तरीके से यहाँ पर से आपका न्यूट्रिएंट्स का इनटेक हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स को डिराइव किया जा रहा है यहाँ पर, यानी कि दिस इज द एब्जॉर्प्शन।
ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन हो गया। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो होता है बच्चों वो होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, नाउ द न्यूट्रिएंट्स रीच ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, न्यूट्रिएंट्स अब बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंच जाएंगे। और जब ऐसा होता है दिस इज कॉल्ड द एसिमिलेशन। ये हमारे पास इधर एसिमिलेशन हो गया। और अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं, जो आउटर लेयर है उसमें से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका एक्सोसाइटोसिस हो जाता है, रिमूवल हो जाता है, यानी दिस इज कॉल्ड द इजेशन। तो इस तरीके से 5 स्टेप्स के अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है अमीबा के अंदर। सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमंस के अंदर। और जब ह्यूमंस के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, तो देखते हैं माउथ से लेकर के एनस तक ह्यूमंस के अंदर एक लॉन्ग कैनाल होती है जिसको डाइजेस्टिव कैनाल बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, जो 9 मीटर लॉन्ग है। और उसके अंदर भी हम देखते हैं बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स एंजाइम्स का सिक्रेशन होगा जो फूड के डाइजेशन में किस तरीके से हेल्प करते हैं, कौन कौन से ऑर्गन कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे के टॉपिक के लिए प्लीज़ चैनल को आप लोग यहाँ पर जो है लाइक कर दीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और फॉलो करिए हम इंस्टा के ऊपर भी। और अगर आप भी CBSE 10th क्लास में या 9th क्लास में 95% प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये चैनल बिल्कुल आप ही के लिए बच्चों। आज के लिए इतना काफ़ी है। कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर डालेंगे। थैंक्स फॉर द डे।